दोस्तों बिल्डिंग स्ट्रक्चर के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब स्ट्रक्चर और एक होता है सुपर स्ट्रक्चर। आज मैं खड़ा हूं सब स्ट्रक्चर में और 8 ऐसे प्रोसेस बताऊंगा जिससे सब स्ट्रक्चर पार्ट आपका कंप्लीट हो पाता है और राइट वे ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको मिल पाएगा। तो सबसे पहला काम, जब फाउंडेशन पार्ट कंप्लीट हो जाए और आपके कॉलम एनजीएल तक खड़े हो जाएं तो एनजीएल की कास्टिंग करानी। जैसे कि यहां पर एनजीएल तक की कॉलम की कास्टिंग के बाद एक प्लिंथ लेवल तक कास्टिंग करवा दी गई है। इस कॉलम को बोला जाएगा कॉलम कंक्रीट फॉर सब स्ट्रक्चर पार्ट। उस कॉलम कंक्रीट फॉर सब स्ट्रक्चर पार्ट को कंप्लीट होने के बाद आपको जब ग्राउंड बीम प्रोवाइड करना है तो ग्राउंड बीम के पास नीचे एक बेस प्रोवाइड करना है, एक स्टेबल बेस, जिसको बोला जाता है वन लाइन ब्रिक वर्क, यानी कि एक सिंगल लाइन का ब्रिक वर्क इन दोनों कॉलम के बीच में ग्राउंड बीम को प्रोवाइड करने के लिए आपको देना चाहिए, जिससे एक स्टेबल बेस ग्राउंड बीम को मिल पाए और साथ में ग्राउंड बीम डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट में ना आए। इसलिए आपको एक सिंगल लाइन का ब्रिक वर्क देना चाहिए। यहां पर ये हुए दो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। अब बात करेंगे थर्ड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की। तो थर्ड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जो कि आपके पूरा बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का जो लोड आ रहा है उसको कैरी करने के बाद कॉलम को ट्रांसफर करेगा, दैट्स योर ग्राउंड बीम। जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है ये ग्राउंड बीम यहां पर प्रोवाइड किया हुआ है दो कॉलम के बीच में बांधकर विद द हेल्प ऑफ स्टील, क्योंकि एक आरसीसी स्ट्रक्चर है और आरसीसी में आप लोगों से मेरा सवाल है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओ कि आरसीसी मेंबर यदि आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होना चाहिए। ग्राउंड बीम के बाद जो तीसरा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस आएगा वो आएगा आपका ये ब्रिक वर्क। ये जो ब्रिक वर्क है इस ब्रिक वर्क को बोलते हैं, ये ब्रिक वर्क ग्राउंड बीम से चालू हुआ और डीपीसी पे जाके एंड हो गया, यानी कि डीपीसी के बॉटम तक ये ब्रिक वर्क किया गया है। इस ब्रिक वर्क का नाम हो गया ब्रिक वर्क अप टू डीपीसी बॉटम। इस ब्रिक वर्क का मेन काम कि एक तो ये जो फिलिंग की है ये फिलिंग बाहर ना जाए और दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये जो प्लिंथ लेवल है उसकी हाइट को अचीव करना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीचे यहां पर एनजीएल दिख रहा है, ये नेचुरल ग्राउंड लेवल यहां पर हमें शो हो रहा है। नेचुरल ग्राउंड लेवल से हमने अपने बिल्डिंग को कुछ सर्टेन हाइट पे ऊपर उठाया, इस हाइट को उठाने के लिए हम इस लेवल की बात करें, ये है प्लिंथ लेवल। तो इस प्लिंथ लेवल को अचीव कराने के लिए जो हाइट अचीव कराएगा दिस इज कॉल्ड ब्रिक वर्क अप टू डीपीसी बॉटम। इस ब्रिक वर्क का इंपॉर्टेंट काम हाइट को अचीव कराना तो है ही और साथ में यहां से फिलिंग बाहर न जाए उसको भी रोकने का काम करेगा ये ब्रिक वर्क अप टू डीपीसी बॉटम। और साथ में यहीं पर ही सुपर स्ट्रक्चर की ब्रिक वॉल ऊपर उठेंगी तो उसके पूरे सर्टेन लोड को कहां तक पहुंचाना है, ग्राउंड बीम तक पहुंचाना है, इसलिए ये ब्रिक वर्क भी इंपॉर्टेंट टास्क होता है। दोस्तों ये है कंक्रीट के लेयर, लेकिन इसे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेरे साथ ये साइट पर ऐसे ही विजिट करके सीखना चाहते हैं और आप सीखना चाहते हैं उन सभी प्रैक्टिकल स्किल्स को जो सिविल इंजीनियर के कैरियर में ग्रोथ और उनके पहली जॉब, यदि आप पहली जॉब चाहते हैं तो मेरे साथ आओ, सीखो। कहां पर? इंडिया के इन सभी ब्रांचेस में, यानी कि सिविल गुरुजी के सभी ब्रांचेस हैं। यहां पर 2 मंथ की यानी कि हार्ड 60 डेज की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चल रही है जिसमें हम आपको सिखाते हैं साइट लेआउट से लेकर पूरा बिल्डिंग तक की प्रैक्टिकल स्किल्स, जिसके लिए आपको कॉल करना है 9111001234 पर। मेरी टीम से बात करो, बैच के बारे में जानो, क्योंकि नेक्स्ट बैच मैं आपको बता देता हूं 1 अप्रैल को चालू हो रहा है। उस 1 अप्रैल वाले बैच में ज्वाइन करने के लिए अभी कॉल करो 9111001234। काउंसलिंग टीम से बात करो, रजिस्ट्रेशन करवाओ और जल्दी से जल्दी मेरे बैच में आकर मुझसे ट्रेनिंग लो, जिससे आप भी कंस्ट्रक्शन साइट के एक्टिविटी को जानकर कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्क करवाने में सक्षम हो सकें। अब दोस्तों बारी आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल की, वो है ये कंक्रीट की छोटी सी लेयर। ये जो दिख रही है आपको मात्र 2 इंच की लेयर दिख रही है, ये 2 इंच की लेयर का जो काम है वो है डैम्प प्रूफ कोर्स। इसका मेन काम कि जितना भी मॉइस्चर कंटेंट आपके सॉइल से ब्रिक वर्क पे एब्जॉर्ब हो रहा है उस पूरे के पूरे मॉइस्चर कंटेंट को एज अ बैरियर के रूप में रोकना, यानी कि जितना भी मॉइस्चर कंटेंट सुपर स्ट्रक्चर में पहुंचने वाला था उसको यहीं पर ही लॉकडाउन कर दिया इस डैम्प प्रूफ कोर्स की लेयर ने। डैम्प प्रूफ कोर्स में जो आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करना चाहिए वो करना चाहिए आपको 1:2:4 यानी कि M15 का। और साथ में यहां पर जो अगर आप 50 mm की लेयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो 20 mm का नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट हो सकता है, लेकिन अगर 50 mm से थोड़ा सा भी नीचे गए 40 mm या 25 mm तो 12.5 mm से बड़ा एग्रीगेट्स का साइज नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना है। डैम्प प्रूफ कोर्स जब कंप्लीट हो जाए तो एक इंपॉर्टेंट बात और आपको ध्यान देनी चाहिए जो कि कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में होगा। यहां पर डैम्प प्रूफ कोर्स के ऊपर एक लेयर प्रोवाइड करेंगे, उसको बोलेंगे बिटुमिन कोट की। देखिए क्या होता है, आप अगर ध्यान से देखेंगे डैम्प प्रूफ कोर्स में छोटे छोटे टिनी होल्स दिखाई दे रहे हैं हमें। ये टिनी होल्स जो दिख रहे हैं यहां पर क्या होगा, किसी भी तरह का मॉइस्चर कंटेंट ऊपर आएगा कैपिलरी एक्शन के थ्रू तो डैम्प प्रूफ कोर्स से भी वो पार हो सकता है। मतलब जो बैरियर बनाए उस बैरियर में भी कुछ कुछ टिनी होल्स हैं जहां से वो मॉइस्चर हमारे सुपर स्ट्रक्चर तक पहुंचेगा और सुपर स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा हमें बहुत गंदा सीपेज। सीपेज की वजह से हमारे पेंट खराब होता है, वॉल्स खराब होती है, डैम्पनेस रहती है रूम में। इसे रोकने के लिए, इस टिनी होल्स को फिल करने के लिए, प्रॉपर्ली पैक्ड करने के लिए आपको एक लेयर प्रोवाइड करनी है, किसकी? बिटुमिन कोट की। लेकिन बिटुमिन कोट की ऐसी लेयर प्रोवाइड नहीं करनी। सबसे पहले आपको ये जो सरफेस है इसको प्रॉपर्ली ब्रश की सहायता से क्लीन करवाना है और क्लीन करवाने के बाद आपको केरोसिन ऑयल में कपड़े को भिगो के इस सरफेस को आपको वेट करवाना है केरोसिन ऑयल से, जिसके बाद आप बिटुमिन कोट करेंगे तो बिटुमिन कोट की जो डैम्प प्रूफ कोर्स है उसके साथ एक अच्छी पकड़ यानी कि अच्छी बॉन्डिंग हो पाएगी और सही बिटुमिन कोट हम यहां पर प्रोवाइड कर पाएंगे। वो बिटुमिन कोट इन टिनी होल्स में जाके पूरी तरीके से पैक करेगा, जिसकी वजह से हमारे मॉइस्चर कंटेंट सुपर स्ट्रक्चर तक एंटर नहीं होंगे। दोस्तों ये तो बात हुई
बिटुमिन की। लेकिन अगर आपको भी पैक करना है अपनी लाइफ में ये सभी स्किल्स को, तो मैंने हार्ड 60 डेज यानी कि 60 दिन क्या होने वाला है उसके लिए सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, कोर्स का ब्राउचर का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करिए, प्लेलिस्ट को देखिए कि हर दिन आपके साथ क्या होने वाला है हार्ड 60 डे चैलेंज के दौरान। चलिए अब आगे बात करते हैं। 2 कंस्ट्रक्शन प्रोसेस और है, उसके बाद ये सब स्ट्रक्चर पार्ट हमारा कंप्लीट होगा। देन यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं ये बीच वाला पोर्शन आपका ब्लैंक हो चुका है, यानी कि ये चारों तरफ सेम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस रन हो चुके हैं। इधर भी ग्राउंड बीम, वन लाइन ब्रिकवर्क, ब्रिकवर्क पार्ट 2 डीपीसी बॉटम, डीपीसी बिटुमिन कोड की एक्टिविटी हो चुकी है। लेकिन यहां जो मैं खड़ा हूं यहां पर आएगा आपका फिलिंग, जिसको हम बोलते हैं प्लिंथ फिलिंग, क्योंकि ये फिलिंग जो है प्लिंथ लेवल तक अचीव होगी, इसलिए हमको प्लिंथ फिलिंग कहते हैं। अब इसका मेन काम, क्योंकि इसके ऊपर हमारे फ्लोरिंग होने वाली है सुपर स्ट्रक्चर में, तो फ्लोरिंग कहीं बैठे ना, तो इसलिए इसको प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट कराना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ रैमिंग, वाटरिंग, और इसको कंसोलिडेट कराएंगे। लेयर बाय लेयर होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर एक लेयर कंप्लीट है, थोड़ा सा दूरी पे देखेंगे उधर दूसरे लेयर में वहां पे फिलिंग की जा रही है, यानी कि इसको कॉम्पैक्ट करने के बाद दूसरे लेयर में वहां पर फिलिंग होगी। कहा जाता है जब आप यहां पर फिलिंग करवा रहे हैं तो एक लेयर 8 इंच से ज्यादा की ना हो, क्योंकि देखिए जब अगर आप एक साथ फिलिंग कर देंगे तो उससे क्या नुकसान होगा, यहां का जो इंपैक्ट है, यानी कि जब ऊपर कंसोलिडेट करवा रहे हैं उसका इंपैक्ट नीचे तक नहीं पहुंच पाता है। इसकी वजह से आपका फ्लोर बैठ सकता है, क्रैक हो सकता है, और यहां पर आपकी फ्लोरिंग खराब हो सकती है। इसलिए आपको यहां पर इसको फिलिंग करवाना है, चाहे आप सैंड से करवा रहे हैं, चाहे आप लोकल अर्थ से करवा रहे हैं। ये मुरूम से फिलिंग हुई है, तो आप मुरूम से फिलिंग कराते टाइम भी इस बात का ध्यान दें। उसके बाद इसको हार्ड स्टेटअप प्रोवाइड करने के लिए इसी लेवल को मेंटेन करते हुए पूरे में क्या कराएंगे, फ्लोर पीसीसी करवाएंगे, जिसकी थिकनेस लगभग 4 इंच तो मिनिमम होनी चाहिए। 4 इंच का फ्लोर पीसीसी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप रेशियो यूज कर सकते हैं M15 का, यानी कि 1:2:4 का रेशियो आप यूज करके कर सकते हैं। ये थे वो 8 कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जो कि आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सब स्ट्रक्चर पार्ट बनते टाइम यूज करने चाहिए, जिससे एक राइट वे ऑफ कंस्ट्रक्शन आप अपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कर पाएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा, और 9111001234 पे कॉल करके मेरी काउंसलिंग टीम से बात करो कि ट्रेनिंग में और क्या आपको सिखाया जाएगा और किस ब्रांच में कितनी सीट वैकेंट है, जिसमें आप 1 अप्रैल में मेरे साथ आप जुड़ पाएं। तो कॉल करिए 9111001234। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।